वीडियो में आपके लिए चैप्टर 6 का पूरा सिलेबस लेके आई हूँ। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करके वहाँ से देख सकते हो। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक वो ये है समीकरण तथा सर्वसंख्या का अर्थ। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं इसी वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो हम बात करते हैं समीकरण की। समीकरण जो होता है वो क्या होता है, देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे चर और अचर। चर और अचर मिलके एक समीकरण बनाते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है चाल गुणे समय। इसको हम डिनोट कर सकते हैं d = s × t। यहाँ पे s की वैल्यू मैंने 40 रख दी और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, d = 40 × t है। अगर यहाँ पे हम हर एक घंटे का अगर हम निकालें, t का जो टर्म है वो बार बार चेंज करते रहें, एक बार 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, ऐसे करके तो हमें डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी। बट बीच में एक साइन प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने इक्वल, तो ये डिफाइन करता है कि ये जो हमारे सामने है फॉर्मूला वो एक प्रकार का समीकरण है, इक्वेशन है। अब हमारे सामने एक नोट है, वो ये है कि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर होती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे t है, d है, ये परिस्थिति के अनुसार से बदल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक है। और जिनका मान नहीं बदलता वो अचर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चाल की, स्पीड की। तो मैंने देखिए यहाँ पे 40 लिया हुआ, वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, हर बार स्पीड उसकी 40 है। टाइम भले चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज हो रहा है तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा, मतलब वो भी बदलता रहेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई दे रही हूँ। मान लीजिए टी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ एक बार, तो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 40 × 1 यानी कि 40 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे t की वैल्यू एक बार 2 ले लेती हूँ, तो d = क्या आएगा, 40 × 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस भी हमारा चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों चर हो गई, समय के साथ बदल रही है परिस्थिति के साथ, तो हमारी चर हो जाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार बदल नहीं रही, यानी कि जो हमारा स्पीड है वो बदल नहीं रहा है, तो हमारा ये अचर हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। जो हमारा समीकरण का डेफिनेशन है वो ये है, किसी विशिष्ट मान के लिए चर के व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान हो, समीकरण कहलाते हैं। कैसे, मतलब दोनों पक्षों के मान समान हो। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल दिया गया है, 7x + 8 > 20। तो देखिए यहाँ पे ये जो है दायां पक्ष है, बायां पक्ष हमारे दाहिने पक्ष के बराबर है, जी नहीं, बराबर नहीं, ये तो बड़ा हो गया, इससे ग्रेटर देन है। और यहाँ पे अगर नीचे वाले की बात करें, लिखा हुआ है 4x + 5 = 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दाहिना पक्ष है, दायां पक्ष है, वो बाएं पक्ष के बराबर बताया गया है। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू ऐसे क्या रख दें कि हमें 17 मिल जाए, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो हमें 17 मिल जाएगा, 4 × 3, ठीक है, +5, तो 4 से 12 हो जाएगा, 12 में 5 जुड़ेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक चर का जो मान है, चर राशि हमारी जो x है, उसका मान अगर हम 3 रख दें तो वो दूसरा जो हमारा दाहिना पक्ष है यानी कि 17 जो है उसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। समीकरण तो मान लीजिए सारे दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक विशिष्ट मान के लिए जो समान होते हैं दोनों पक्ष, दायां और बायां पक्ष, वो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है, ठीक है। अब कैसे समीकरण को हम बनाते हैं, अब ये देखते हैं। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपने अपनी बहन या फिर भाई कोई भी है, उसको आपने 50 रुपये दिए और आपके पास कुछ रुपए हैं, आपके कुछ पैसे और आपके भाई जिसको आपने 50 रुपये दिए थे उसको मिला लिया आपने, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए, 150 रुपये हो गए। तो आप इसको समीकरण के फॉर्म में कैसे लिखोगे, मान लीजिए आपका कोई भाई है, ठीक है, उसको आपने 50 रुपये दिए, ठीक है, और आपके पास कुछ रुपए हैं, आपके पास कुछ रुपए हैं। अभी प्लस का साइन पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये हैं, सॉरी आपके भाई के पास 50 रुपये हैं और आपके पास कुछ रुपए हैं, आपको नहीं पता कितने रुपए हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों को मिला रहे हो तो आपके पास टोटल 150 रुपये
बच रहे हैं। तो ये बताइए कि पहले आपके पास कितने रुपए थे जो आपने मिलाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 50 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारे पास 150 हो जाए। तो हम 100 जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 150 हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है निकालने का, वो ये होता है कि पक्षांतर कर देंगे। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 150 और ये प्लस का 50 इधर जाएगा, यहाँ माइनस का 50 हो जाएगा। अब 150 में से 50 माइनस हुआ, 100 बचा। तो अगर हम x की वैल्यू अगर हमें 100 मिल गई है, तो अगर हम 50 में 100 रुपये और मिला देंगे तो 150 हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो ये है सर्वसमीका। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं पहले आपको एक डेफिनेशन बताया दे रही हूँ, इसकी डेफिनेशन पहले बताया दे रही हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा समानता सूचक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। देखिए समीकरण में जरूरी नहीं था कि वो हर एक मान के लिए सत्य हो, लेकिन सर्वसमीका का एक खास मतलब जो मेन है वो ये है कि वो हर एक मान के लिए सत्य रहेगा। दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, हमारे सामने एग्जांपल है x इज इक्वल टू, ये दोनों समीकरण है हमारे सामने, एक ये है बायां पक्ष, एक दाहिना पक्ष। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के देखते हैं क्या बराबर होता है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं 5 और यहाँ पे 2 इधर भी रखते चलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा 2 प्लस 5 और यहाँ पे 2 की पावर 1 ही होती है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो दोनों देखिए यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7। तो ये सर्वसमीका है क्योंकि इसका मान बराबर है। अब कोई दूसरा मान रख के चेक करके देख लेते हैं, समीकरण भी तो हो गया। सर्वसमीका का प्रूफ ये होता है कि प्रत्येक मान के लिए वो बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए इसका भी मान बराबर है। अब अगर तीसरे की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 5। उसके बाद अब दूसरी साइड भी रखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये 3 इंटू 3 दूनी 6, 6 में 5 से जुड़ेगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 15 हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ये यहाँ पे 33 आपका आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 11 33, देखिए 33, यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33, दोनों इक्वल, मतलब हर एक प्रत्येक मान के लिए देखिए समीकरण बराबर है, दोनों ही पक्ष बराबर, दाहिना और बायां पक्ष बराबर, इसका मतलब ये सर्वसमीका है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर समीकरण तथा सर्वसमीका में। देखिए मैंने एक तरीके से आपको समझा दिया, लेकिन मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। हमारे सामने एक 2 समीकरण है आपस में बराबर बताए गए हैं, कैसे हम पता करेंगे। यहाँ पे पहले x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 3 और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 11, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 कम 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये समीकरण तो मान लीजिए हो गया, लेकिन ये एक तरीके से सर्वसमीका नहीं है क्योंकि ये मान बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रख के वैल्यू में 4 इंटू 2 प्लस 3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से नहीं है। अब 4 रख के देखते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा 3 या फिर 4 रख के देखते हैं। 4 रख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 11, तो देखिए 4 चौक 16, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा 19। देखिए ये बराबर है। तो यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध हो रहा है कि समीकरण में
प्रत्येक मान के लिए नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा मान होगा जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो वो एक तरीके का समीकरण हो गया। अगर ये बोले कि सर्वसमिका है तो ये सर्वसमिका नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मान के लिए बराबर नहीं है। इसका भी प्रूफ हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें रख के देख लेते हैं। पहले हम x = 1 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख के हम देख रहे हैं 2 × 1, फिर 1 का स्क्वायर हो गया, -1 हो गया। अब दूसरी साइड भी रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 × 1 का क्यूब -2 × 1, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1, देखिए 0 आ जाएगा यहाँ पे भी 2 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और ये -2, तो देखिए 0 0, तो देखिए ये मान बराबर, तो एक तरीके से सर्वसमिका तो अभी तो दिख रहा है। नेक्स्ट एक और मान रख के देख लेते हैं, तभी तो प्रूफ होगा कि प्रत्येक मान के लिए सर्वसमिका है या नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर दे रही हूँ मैं, x = 2 की वैल्यू रख के देखते हैं। तो 2 × 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, मैं कर दे रही हूँ जल्दी से, आपका टाइम ताकि बच जाए। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का अगर क्यूब करेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इंटू था, फिर -2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे करें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 4 से 12 हो गया, और 16 में से 4 गया तो फिर 12 हो गया। तो देखिए ये भी बराबर है। अब तीसरा x = एक और वैल्यू रख के देखते हैं। x = हम यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। तो देखिए 2 × 4 यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, -1, फिर यहाँ पे करके देखते हैं 2 × 4 का क्यूब कितना होगा, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू रहेगा, यहाँ पे मैं बार बार ब्रैकेट लगा देती हूँ, सॉरी। यहाँ पे -2 × 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 16 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे अगर 64 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 128 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, शून्य हो जाएगा, कैरी 4 बचेगा, 8 का मान 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ पे 128 में अगर 8 माइनस करेंगे 120। तो ये एक तरीके से हर जगह बराबर हो रहा, प्रत्येक मान के लिए बराबर है, तो एक तरीके की सर्वसमिका हो गई। आज के लिए इतना ही।